हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लेस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक नए टाइप के रीडिंग के साथ। आज जो हम करने वाले हैं वो है कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग। डिफरेंट कुछ ट्राई कर रही हूँ चैनल पे। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। दिस इज़ अ न्यू टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शन। टैरो जैसे हम करते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग जैसे हम करते हैं, वैसे ही एक अलग तरीका है कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग जिसे कहा जाता है। कॉफ़ी ग्राउंड्स के साथ ये किया जाता है। तो ये वाला रीडिंग आज स्पेसिफिकली आपके लिए करने जा रही हूँ। हम फर्स्ट रीडिंग है हमारा कॉफ़ी ग्राउंड का, तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछेंगे। आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ आए रीडिंग, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है हमेशा। सो समझ आए आपको जो है अंडरस्टैंड हो, आपको गाइडेंस मिले प्रॉपर। इसके लिए हम देखने वाले हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं थ्रू कॉफ़ी ग्राउंड्स हम देखेंगे। ठीक है, टैरो के साथ हम ये करते ही हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ हम ये करते ही हैं, पर आज स्पेसिफिकली हम करेंगे कॉफ़ी ग्राउंड्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक दोस्तों हमारे कॉफ़ी ग्राउंड्स तैयार होते हैं रीडिंग के लिए, तब तक हम देखते हैं कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं, वो हम थोड़ा सा तब तक देख लेते हैं। फाउंडेशन ऑफ द रीडिंग हमारा क्या होने वाला है। ओके, फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से जो आ रहा है वो न्यू बिगिनिंग का आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है मैसेजेस मिलने वाले हैं आज। नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, नया लाइफ शुरू हो रहा है, नए हिस्से सिरे से ज़िंदगी जो है वो शुरू हो रही है। और आप लोगों को एक ओपन माइंड इस रीडिंग के वक्त स्पेसिफिकली रखना है। और यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए ओपन माइंड रखना इस वक्त में आप सबको स्पेशल ज़रूरी है। ठीक है, और देखेंगे हम। ओके, देन यहाँ पे एंसेस्टर्स का कार्ड आया है। ठीक है, एंसेस्टर्स आपको जो है वो स्पेसिफिक यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स जो है एंसेस्टर्स के आपके मैसेजेस आप तक लेकर आ रहा है। ठीक है, साथ ही दोस्तों एक आपकी ज़िंदगी में एक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ये दिखाई देता है, स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पर जहाँ पे आपको
मन की शांति मिले। हो सकता है नेचर के आसपास आप जा रहे हो, या फिर ऐसे भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, शायद हरिद्वार वाराणसी वगैरह जाते हैं ना लोग, उस तरह से शायद आप कहीं मंदिर वगैरह देखने जा रहे हो सकता है आपका गांव का जो मेन आपकी कुल दैवत है वहाँ पे आप शायद जा रहे हो, पर कहीं आप ना सेक्रेड प्लेस पे जा रहे हो सकता है चर्चेस में जा रहे हो या फिर बड़ी बड़ी जगहों पे। आई सी कि आप थोड़ा सेक्रेड इसमें टाइम स्पेंड करने वाले हो, यानी कि भक्ति में आप लीन रहने वाले हो इस वक्त जो यूनिवर्स स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं कि उसमें आपको शांति मिलेगी। विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, डिविनेशन का ही कार्ड आया है। अगेन दोस्तों, यही आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे मैसेजेस देने वाले हैं आज। तो उनकी तरफ से मैसेजेस हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल दोज मैसेजेस। ओके, विल मूव टूवर्ड्स कॉफ़ी ग्राइंड रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे दिखाई देता है वो शायद आपके लाइफ में जो है एक नेगेटिव इंसान, नेगेटिव लोग आपको लाइफ में आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपका जैसे लाइफ चल रहा है वो लाइफ के ऊपर वो देख के जेलस हैं, ये दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये दिखाई देता है आपका जो ऑरा है, उस ऑरा को ये वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप जो स्ट्रॉन्ग रहने की जितनी कोशिश करते हो, जितना प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करते हो, उतना ये लोग तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह से आप हो सकता है कि बीच बीच में लो फील करते हो, बीच बीच में ऐसा फील करते हो जैसे थक गए हो, या फिर अभी जीत क्यों नहीं मिल रही है, हारी क्यों आ रही है नसीब में, ये सारी चीज़ें शायद आप फील करते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे दोस्तों आपका जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी से भी लोग कहीं ना कहीं जेलस है। यानी कि आप इतनी नेगेटिव सिचुएशंस में भी अपने आप को संभाल कर रखते हो, आप लोगों की केयर करते हो, आप सब हैंडल कर सकते हो बहुत इजीली। ये सारी चीज़ें देख के भी लोग हैं जो जलते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते, जो अच्छा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में जो है ये बैटल पीरियड अभी दिखाई देता है, जो ओवर हो रहा है, जो बैटल पीरियड चल रहा था। यानी कि आपका हो सकता है आप पॉवर्टी यानी कि अपने फाइनेंसेस की वजह से लड़ रहे थे, या फिर अपनी हेल्थ से लड़ रहे थे, या फिर लोगों की नेगेटिविटी से तो है ही, दिखाई देती है नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी से शायद लड़ रहे थे, या फिर सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि आपका जो ये रोज़ की लड़ाई झगड़े जो है, हो सकता है फिजिकली आप लड़ रहे थे किसी के साथ, की अनबन हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, हो सकता है फिजिकली भी हो सकता है मार पिटाई, या फिर घर में भी हो सकता है सास के साथ झगड़ा, ससुर के साथ झगड़ा, पति के साथ झगड़ा, पत्नी के साथ झगड़ा, या फिर बच्चे नहीं मान रहे। तो ये जो फिजिकल बैटल भी हो सकता है या मेंटल बैटल भी हो सकता है। तो ये बैटल से जो आप गुजर रहे थे उससे आप मुक्ति पा रहे हो, ये दिखाई देता है, ठीक है। यानी आपका जो फाइनली ये बैटल है ये ओवर होने वाला है और आप जीतने वाले हो। अब ये लीगल बैटल भी हो सकता है दोस्तों, जैसे आपका हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा हो, या फिर आपका कुछ प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो, या फिर कुछ और। बट आई सी कि वो लीगल बैटल भी अगर चल रहा है तो वो ख़त्म हो रहा है। जैसे ये लाइन मीट हो रही है नीचे आप देख सकते हो, तो वो भी आपका लीगल बैटल्स भी अगर हो तो वो भी बैटल ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। वी ऑल्सो सी कि आप एक जो है अब स्ट्रेट सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप स्ट्रेट सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। अब कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं आने वाले। जो आपको लग रहा था ना कि अभी रास्ता सीधा क्यों नहीं है, ऐसे चढ़ती क्यों है, मतलब ऊपर चढ़ तो रहे हो बट स्पीड स्लो हो सकती है आपकी, या फिर आपको लग रहा है कि आगे क्यों नहीं, फास्ट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं हम आगे, या फिर थोड़ा सक्सेस आने के बाद पीछे क्यों चले आते हैं। तो अभी एक स्टेडी सक्सेस आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आपको मिलने वाला है। अनदर थिंग यहाँ पे दिखाई देती है, जो आपके लाइफ में एक मेजर ब्लॉकेज मुझे दिखाई देता है, और वो हो सकता है कि या तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में है या लव लाइफ में है, दोनों में से किसी एक में है।
ओके हो सकता है कि लवर के साथ कनेक्शन आपका अच्छा नहीं है, या फिर आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है कि फाइनेंशियल थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी फेस कर रहे हो, वर्क जहाँ पे है काम कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबल है बेसिकली लाइफ, या तो लव लाइफ या तो फाइनेंशियल लाइफ। बट वो मुझे दिखाई देता है कि ब्लॉकेज रिमूव करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगेन आई वांट टू से द सेम थिंग, यहाँ पे भी कार्ड में भी वही आया था आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी जब भी मैं कहती हूँ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी पिकअप करने पे मिलती है, ठीक है। अगर आप पिकअप करोगे तो ही मिलेगी, ऐसे नहीं है कि आपको मिलने ही वाला है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अगर उसको यूज़ करोगे तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा, अगर यूज़ नहीं करोगे तो वो निकल जाएगी लाइफ से, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ इसमें आपको। ये नेगेटिव नहीं कहूँगी मैं, बट अपॉर्चुनिटी पिकअप करना आपके हाथ में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक मेजर ब्लॉकेज आपकी लाइफ से उस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है धुल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे अंदर, ये जो है यहाँ पे क्लियर ये पैटर्न दिखाई देता है हमें कि आपका जो एक लाइफ में, एक फुलफिल्ड लाइफ में कुछ कमी आपको महसूस हो रही है, ठीक है। किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स की आपको कमी महसूस हो रही है, आपके एंसेस्टर्स की कमी महसूस हो रही है, या फिर आपके कोई बहुत दिल के करीब इंसान थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी कमी आपको महसूस हो रही है कि मैं सक्सेस या फिर फेलियर आप सब कुछ उनके साथ शेयर करते थे। हो सकता है आपकी मदर या फिर आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या फिर ऐसा कोई, या फिर कोई क्लोज दोस्त जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हो। आई सी कि आप एक वॉइड महसूस कर रहे हो आपकी लाइफ में कि सब कुछ है, सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं, बैठकर उनके साथ बात करना चाहती हूँ, पर वो ना होने की वजह से समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, या फिर एक अधूरापन सा लगता है, एक कमज़ोरी सी लग रही है कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। पर वो वॉइड जो है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, आपके लिए एंसेस्टर्स का जो यहाँ पे कार्ड आया था ना, वो भी सेम चीज़ आपको बता रहा था कि वो हैं आपके आसपास, वो आपका हर सक्सेस, आपका हर परेशानी, आपका सब कुछ देख रहे हैं और उसके हिसाब से आपको गाइड भी कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स के थ्रू शायद वो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है इन कुछ दिनों में आपने उनको ड्रीम्स में देखा होगा, या फिर उनकी कमी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा महसूस की होगी। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं इसके कि वो आपके साथ में है, वो भी आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि वो आपके साथ में है और वो आपको जो है हेल्प कर रहे हैं एंड आगे भी हेल्प करते रहेंगे, आपके आसपास है, आपके साथ में है, ठीक है। आई ऑल्सो सी इस वक्त में कि आपके लाइफ में एक ट्री ऑफ लाइफ अपॉर्चुनिटी, ट्री ऑफ मनी खुल रहा है। आप समझ रहे हो, जैसे पैसा आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस के साथ आप पाओगे। ये नेक्स्ट 1 मंथ में आपको कहूँगी कि पैसे के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आपके लाइफ में आएंगी। एट द सेम टाइम उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप पिकअप कर पाओगे। 1 महीने बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आज जो है उससे बहुत बेटर होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिए। फाइनेंस एंड वर्क के ऊपर फोकस ये आपका मंथ दिखाई देता है, उसकी वजह से आपका काफ़ी प्रोग्रेस फाइनेंशियली एंड स्टेबिलिटी वाइज होने वाला है। स्टेबल पर्सन कहलाओगे एक मंथ में। अगर फाइनेंशियल बहुत ही दिक्कतें चल रही थी तो वो अभी ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली आप बहुत ही सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियल सिक्योर हो तो आप कुछ बिग इन्वेस्टमेंट करते दिखाई दे रहे हो, जैसे बड़ी लग्जरियस गाड़ी लेना, या फिर घर लेना, या फिर अपने लिए कोई बड़े खर्चे करना, बड़ी कोई ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है, या फिर जो भी अपने लिए कुछ स्पेंड करते हुए हो सकता है गुची वगैरह के बैग्स ले लो, या जो भी आपका मन करता है, जो आपके हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से लग्जरी अलग होती है ना। तो लग्जरी जो आपके लिए लग्जरी है वो है शायद बड़े स्पा, कोई पूरी बॉडी स्पा ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, या फिर जो भी है आपके हिसाब से जो लग्जरी है वो आप फेस नहीं, क्या बोलते हैं, एंजॉय करते हुए लग्जरी दिखाई देते हो, ठीक है। आपके लाइफ में इस वक्त में मनी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा, ओके। थोड़ा प्रोटेक्शन की तरफ आते हैं। ये साइड जो है बहुत प्रोटेक्शन के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं, पर ये आप देख सकते हो कि ये बैल है जिसके सींग बाहर आए हैं, ओके।
स्पेसिफिकली ये मैसेज यहाँ पे ये दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए। टॉरस स्पेसिफिकली, टॉरस यानी कि वृष राशि, वृष, कन्या, मकर, ये 3 राशियों के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज दिखाई देता है। आपकी मेहनत के ऊपर आपका रिज़ल्ट इस वक्त पे डिपेंडेंट है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितनी सच्चाई और अच्छाई के साथ आप काम कर रहे हो, इसके ऊपर आपके रिज़ल्ट्स डिपेंडेंट हैं। आपके कर्मा के ऊपर आपके रिज़ल्ट डिपेंडेंट है। तो अपने कर्मा जो है हमेशा राइट रखो और मेहनत सही जगह करते रहो। हो सकता है कि आप गलत लोगों के साथ हो, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में हो, आपके आसपास नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करने की अभी बहुत ज़रूरत है। अभी सभी राशियों के लिए मैसेज दे रही हूँ। ये जो वृष का जो है दिखाई देता है वो सिमिलरली मुझे एक डेविल के रूप में भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स स्टार्टिंग भी मैंने इसी पॉइंट से किया था आपके कि प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट यू, नेगेटिव सोच रहे हैं लोग, ओके और जब नेगेटिव सोचते हैं लोग तो उनकी सोच की वजह से भी आपके लाइफ में, चाहे वो ब्लैक मैजिक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर नेगेटिव सोच की वजह से भी आपका ऑरा समवेयर वीक हो रहा है। प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो सी कि आपके जो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं जो आपको बहुत ही मुंह पे तो बहुत अच्छे बनते हैं पर आगे जाकर देखो तो बहुत ही आपके अगेंस्ट चीज़ें करते हैं, तो उनको आपकी लाइफ से रिमूव करने की इस वक्त में टाइम आया है। ठीक है, वो आपको जाने अनजाने में कहीं ना कहीं नेगेटिव बोल रहे हैं और उसी के लिए दोस्तों मैंने कर्स ब्रेकिंग का जो रिचुअल है वो बनाया है। स्पेसिफिकली 12 अप्रैल को वो रिचुअल होने वाला है। सिर्फ 999 उसके चार्जेस हैं, ओके और उसके उस रिचुअल में स्पेसिफिकली आपके ऊपर जो भी कर्स किया है, जो आपके ऊपर नेगेटिविटी की है, कभी कभी दोस्त भी ऐसे बोल देते हैं ना कि तू मर क्यों नहीं जाता, या फिर बच्चे कभी कभी आपके हो सकता है रैश ड्राइविंग करते हैं, कभी कभी आप रैश ड्राइविंग करते हो तो साइड से गुजरने वाला लोग भी बोलते हैं ना कभी कभी यार ये ऐसे चलाएगा तो मर जाएगा, तो ये कर्सिंग है। ठीक है, तो ये कर्सिंग कभी कभी आउट ऑफ कंसर्न भी होता है या फिर कभी कभी जानबूझकर भी होता है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आपके दुश्मन जो है वो जानबूझकर बोलेंगे कि इसकी ना वाट लग जाए, इसका कभी लाइफ में खुशी ना मिले, तो ये भी एक कर्स होता है। और कोई दिल से भी अगर बोलता है, कुछ अच्छा भी बोलने जाता है और कुछ गलत बोल देता है, ये भी होता है ना, तो वो भी कर्स ही होता है। तो ऐसे कर्सेस आपके लाइफ से जो ऑलरेडी हैं आपके लाइफ में, वो रिमूव करने के लिए ये वाला स्पेसिफिक रिचुअल हम कर रहे हैं। लास्ट 10 मार्च को हमने जब ये रिचुअल किया था तो हमारे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उनको, इसलिए इस मंथ भी मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं रिचुअल्स रिपीट नहीं करती हूँ, बट इसीलिए स्पेसिफिकली क्योंकि लोगों का डिमांड है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं इस मंथ भी वो रिचुअल करने वाली हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जो है रजिस्टर कर लूँगी। अनदर थिंग यहाँ पे जो दिखाई देता है, डेविल जब आता है तो मैं ये भी कहती हूँ हमेशा कि टेम्पटेशंस काफ़ी दिखाई देते हैं लाइफ में। ठीक है, शायद आप जो है किसी तरह के एडिक्शन में फंसे हो। मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ आपको। एडिक्शन हमेशा ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग यही नहीं होता, ये तो होता ही है। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग बहुत कर रहे हो या फिर अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहे हो, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, तो तुरंत बंद करो क्योंकि ये हाई टाइम है, अगर अदरवाइज़ आपका जो है नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। एडिक्शन और भी तरीके के होते हैं, जैसे टीवी का एडिक्शन होता है, मोबाइल का एडिक्शन होता है, या फिर किसी इंसान का भी ऑब्सेशन एडिक्शन होता है कि मुझे यही इंसान चाहिए, अगर इससे बात नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती। ये जो डेस्परेशन है, ये जो ऑब्सेशन है, उसको भी कम करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से आप ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट हिस्सों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि आपका बाकी इम्पॉर्टेंट हिस्सों पे फोकस नहीं है, उसकी वजह से लाइफ जो है स्टेबल नहीं बन पा रही है। तो स्टेबल अगर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा ये ऑब्सेशन एडिक्शन कम करो। ओके, लास्ट फ्यू मैसेजेस ले लेते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट एनर्जी, एक अलग एनर्जी आपके लिए दिखाई देती है जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। फॉर एग्जांपल हो सकता है शिव जी की एनर्जी है या फिर आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है, बट आई सी सम एनर्जी दैट इज़ गिविंग यू प्रोटेक्शन। उस एनर्जी को भी आपको हेल्प करना है। ठीक है, कोई है जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और आपको ये नेगेटिविटी से, ये दलदल से बाहर खींचना चाह रहा है। अब आपको जो है वो उनका हाथ थामना है और उनको अपनी हेल्प करने देनी है और उनको भी हेल्प करनी है आपको।
खुद की हेल्प करने के लिए। कभी कभी लोग हेल्प करना चाहते हैं, लोग आपको बाहर निकालना चाहते हैं, पर हमारी खुद की स्टबर्ननेस की वजह से हम अटक जाते हैं वहीं पे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल होने नहीं देना है, ये याद रखिए, ठीक है। जो हेल्प कर रहा है उससे हेल्प लीजिए एंड हमेशा ग्रैटिट्यूड उस चीज़ का ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो ये था, और कुछ है क्या देखती हूँ मैं। ओके, आई कैन ऑल्सो फील, यहाँ समवेयर ये भी दिखाई देता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी शायद हो रही है। पीठ दर्द अगर फील कर रहे हो, कमर दर्द और शोल्डर्स में अगर दर्द फील कर रहे हो ना, तो वो आपकी कुंडलिनी की वजह से है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है आपकी। 7 चक्रास इस वक्त में कंटिन्यू बैलेंस करते रहो, और कुछ क्रिस्टल्स मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ ये सारे दर्द कम करने के लिए। व्हाट्सएप कीजिए मुझे और मुझे बताइए कि आपको ये दर्द हो रहा है, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इसमें। तो आप अगर चाहते हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग आप लोगों के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और क्या आप और ऐसे कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग्स देखना चाहोगे तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और बनाती रहूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।